Good morning, students. Today we are going to discuss about the political science chapter. What is democracy? Why democracy? First of all, we are going to discuss the definition of democracy. Democracy is a form of government which is chosen by the people to work for their welfare. डेमोक्रेसी जो है वो सरकार का एक ऐसा प्रकार है जो कि लोगों के द्वारा जो है वो चुना जाता है ताकि उनके लिए डेवलपमेंटल काम जो है वो किए जा सकें। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है उसका आधार जो है वो हमारी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, जो हमारे मौलिक सिद्धांत हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote। कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में औरतें जो थी उनको किसी भी प्रकार का वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। But in India, those people who are in age 18 or above have given the right to vote। परंतु भारत में जो लोग जिनकी उम्र 18 साल या फिर 18 साल के ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार जो है वो दिया गया है। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है इसके क्या क्या गुण हैं। नंबर फर्स्ट, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो अलग अलग प्रकार के नेता, चाहे वो एमएलए हो या फिर एमपी वगैरह हो, जो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं, वो सारे के सारे जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है उनके द्वारा लिए जाते हैं। सेकेंडली, इलेक्शन गिव द पावर ऑफ पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। इसके अलावा जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं तो लोग जो हैं उनको ये शक्ति दी गई है कि वो किसी भी शासक को बदल सकते हैं अपनी वोटिंग के द्वारा। नंबर थर्ड, डेमोक्रेसी अलाउस पीपल टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को आज्ञा देती है कि वो अपनी मिस्टेक्स जो हैं, अपनी गलतियां जो हैं उनको सही कर सके। डिमेरिट्स, अवगुण। नंबर फर्स्ट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र में नेता जो हैं वो बदलते रहते हैं। मतलब ऐसा है कि हर 5 साल के बाद जो है वो इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, उनके ऊपर निर्भर होता है कि वो अपनी पसंद के किसी भी नेता को जो है, किसी भी लीडर को चुनाव में जिता सकते हैं। सेकेंडली, इट लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी में भ्रष्टाचार जो है वो उत्पन्न होता है। नंबर थर्ड, पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि लोग जो हैं उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पीपल चूज देयर रूलर्स बाय इलेक्शन। इस प्रकार की गवर्नमेंट में क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपने जो रूलर्स वगैरह है, शासक वगैरह जो हैं उनको इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। सेकंड, सिटीजन एंजॉय वेरियस फ्रीडम्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। इसके अलावा सिटीज़न जो हैं, नागरिक जो हैं, उनको अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलती है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता हो गई। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, किसी प्रकार की कोई भी संस्था जो है उसको ऑर्गेनाइज करने की
स्वतंत्रता उनको दी गई है। नंबर थर्ड, मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। जो लीडर्स लोगों के द्वारा वोट देकर चुने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन जो हैं वो उनके द्वारा लोगों की भलाई के लिए लिए जाते हैं। नंबर फोर्थ, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट हैज़ वन वोट। डेमोक्रेसी में हर एक अडल्ट, हर एक युवा जिसकी उम्र 18 साल है या फिर 18 साल के ऊपर है, उसको एक वोट देने का अधिकार जो है वो दिया गया है और उस एक वोट की वैल्यू जो है वो एक समान है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पीपल कैन नॉट चूज देयर रूलर्स। अब ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, इसमें लोग जो हैं वो अपने नेताओं को, अपने शासकों को नहीं चुन सकते हैं। सेकेंडली, पीपल डू नॉट हैव एनी फ्रीडम। लोगों को किसी प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं दी गई है। दे कैन नॉट फॉर्म एसोसिएशन, वो किसी भी प्रकार का संगठन या संस्था वगैरह जो है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। नंबर थर्ड, देयर आर नो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन जो हैं वो ठीक ढंग से नहीं करवाए जाते हैं। नंबर फोर्थ, अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन डू वट एवर इट लाइक्स। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से काम जो है वो करती है, चाहे इससे लोगों का फ़ायदा हो या फिर नुकसान हो, ये उस गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू वेरी मच।